Hello students, welcome to my first video. I am Mrs. Veena Deshmukh, your social science teacher, your SST teacher. In this video, we will start the first lesson from history. But before this lesson, I want to give some instructions about our SST subject. First and most important instruction is here. Regularly you should watch SST videos, okay? SST के वीडियोज़ आपको रेगुलरली देखने हैं. Daily you have to watch the SST video. Then you have to take 200 pages notebook for SST subject. Only one notebook you should take, okay? Don't take separate notebook for each subject, means for geography, for history and for civics. You should take only one notebook for whole SST subject. एक ही नोटबुक लेनी है 200 पेजेस एंड यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन एंड आंसर्स इन दिस नोटबुक. आपको क्वेश्चन एंड आंसर जो भी SST के क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको मिलते हैं वो आपको 200 पेजेस नोटबुक में लिखने हैं. नाउ कम टू द लेसन. द नेम ऑफ दिस लेसन इज हियर, एन अप्रोच टुवर्ड्स द पास्ट. व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट लेसन फ्रॉम हिस्ट्री? An approach towards the past. There are some difficult words and their meanings. We have to revise of this meaning here, okay? Wait. First word is here, account. What is the meaning of this account? Written reports or descriptions of some occurrence or events. कुछ रिटर्न रिकॉर्ड्स रहता है, दैट इज़ कॉल्ड द अकाउंट्स. जो लिखा गया है उसे हम बोलेंगे अकाउंट्स. आर्कियोलॉजी. नेक्स्ट वर्ड इज हियर आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी मीन्स द साइंस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड डिगिंग द रिमेन्स ऑफ द पास्ट. जो रिमेन्स रहते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, लाइक मॉन्यूमेंट्स, लाइक हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स फ्रॉम पास्ट, तो इसकी जो भी स्टडी रहती है उसे हम बोलेंगे आर्कियोलॉजी, ओके. देन नेक्स्ट वर्ड इज हियर आर्कियोलॉजिस्ट. अ पर्सन हु स्टडीज आर्कियोलॉजी. जो पर्सन आर्कियोलॉजी की पढ़ाई स्टडी करते हैं उसे हम बोलेंगे आर्कियोलॉजिस्ट, ओके. नेक्स्ट वर्ड इज हियर आर्ट फैक्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आर्ट फैक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स मेड बाय ह्यूमन्स इन द पास्ट. जो ऑब्जेक्ट्स पास्ट में लोगों ने बनाए थे उन्हें हम बोलेंगे आर्ट फैक्ट्स. देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके. देन नेक्स्ट वर्ड इज हियर भोजपत्र. भोजपत्र मीन्स ड्राइड बार्क, दैट इज वन ड्राइड बार्क और भोज ट्री. जो भोज ट्री है उसकी ये ड्राइड बार्क है. एंड दिस ट्री यूज्ड फॉर राइटिंग इन द पास्ट. पास्ट में ये जो ट्री था, भोज ट्री, इसकी जो भी ड्राइड बार्क थी वो लिखने के लिए यूज़ की जाती थी. उस पर राइटिंग वर्क किया जाता था. दैट ट्री इज़ कॉल्ड द दैट ड्राइड बार्क ऑफ भोज ट्री इज़ कॉल्ड द भोजपत्र. वॉट इट? देन हिस्टोरियंस. नेक्स्ट वर्ड इज हियर हिस्टोरियन. मीन्स पीपल हु डिस्क्राइब द पास्ट. जो लोग हमें पास्ट के बारे में बताते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसे हम बोलेंगे हिस्टोरियंस, ओके. देन नेक्स्ट वर्ड इज हियर हिस्ट्री. व्हाट इज मीन बाय हिस्ट्री? हिस्ट्री मीन्स द पीरियड फॉर विच रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल. यहाँ पे 2 टाइप्स की हिस्ट्री है. एक पीरियड ऐसा था कि वहाँ का रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एक पीरियड ऐसा है हिस्ट्री का कि वहाँ का रिटर्न रिकॉर्ड है कि वहाँ पे क्या क्या था, तो वो पीरियड को हम बोलेंगे हिस्ट्री, ओके. देन इंस्क्रिप्शंस. नेक्स्ट वर्ड इज हियर इंस्क्रिप्शंस. रिटर्न रिकॉर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन स्टोन टैबलेट्स और एनी अदर हार्ड सरफेस दैट प्रोवाइड अस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द किंग्स और क्वींस. इंस्क्रिप्शंस मीन्स written records on hard surface like stone tablets, like metal, okay.
तो जो हार्ड सरफेस रहते थे इन अर्लियर पीरियड, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहता था, कुछ किंग्स के बारे में, कुछ इवेंट्स के बारे में, कुछ क्वीन के बारे में, तो उसे हम बोलेंगे इंस्क्रिप्शंस. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज हियर प्री हिस्ट्री. What is mean by prehistory? The period in history before the inventions of writing. Which is the period of prehistory? Prehistory कौन से पीरियड को बोलेंगे? हाँ, जहाँ पे राइटिंग का इन्वेंशन नहीं था, जो पीरियड में, उसे हम बोलेंगे प्री हिस्ट्री. ओके. देन नेक्स्ट वर्ड इज हियर सेक्युलर. व्हाट इज मीन बाय सेक्युलर? नॉट रिलेटेड टू रिलीजन. ये रिलीजन को रिलेटेड नहीं रहता, उसे हम बोलेंगे सेक्युलर. देन ट्रैवलर्स अकाउंट. ट्रैवलर्स अकाउंट्स मीन्स बुक्स रिटन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया. जो लोग इंडिया में आते थे अदर कंट्रीज से, और वो कुछ रिटर्न रिकॉर्ड बनाते थे अबाउट आर इंडिया, अबाउट आर इंडियंस, अबाउट आर प्लेसेस. ओके, फ्रॉम आर इंडिया. तो कुछ रिकॉर्ड वहाँ पे बनता था, उसे हम बोलेंगे ट्रैवलर्स अकाउंट. गॉट इट. नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन. स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन वी विल सी व्हाट इज अ हिस्ट्री, the definition of the history, and we will see here about the historians, who are historians. Then we will see after this importance of history, why we should study of history. Okay. Then we will see about the division of history, means the past divided into two periods, history and prehistory. Then we will see about the sources of history, how we get the information about the past through these sources. Okay, ये sources की वजह से हमें हिस्ट्री की कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, जानकारी मिल रही है. ओके. नॉलेज that is gained from the study of past is called history. And what is a history? जो नॉलेज हमें मिल रहा है पास्ट के बारे में, उसे हम बोलेंगे हिस्ट्री. ओके. इट टीचेस अस ग्रेट लेसन्स. एंड व्हाई वी शुड स्टडी ऑफ हिस्ट्री? बिकॉज इट टीचेस अस अ ग्रेट लेसन्स एंड दिस लेसन्स हेल्पफुल इन आवर लाइफ. गॉट इट. जो भी हमें हिस्ट्री से पढ़ने के लिए मिलता है, कुछ जानकारी मिलती है, कुछ कैरेक्टर्स के बारे में कुछ हमें पता चलता है, तो ये ऑल थिंग्स आर यूजफुल इन आवर लाइफ. ओके, बिकॉज इट टीचेस अस ग्रेट लेसन्स. इट गाइड्स अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. एंड दिस हिस्ट्री गाइड्स अस इन आवर लाइफ कि हमें हमारे प्रोग्रेस के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. गॉट इट. हिस्ट्री ऑल्सो इन्फॉर्म्स अस अबाउट अ रीच पास्ट. हमारा जो भी पास्ट था बहुत ही रीच था. एंड दिस हिस्ट्री ऑल्सो इन्फॉर्म अस अबाउट आवर पास्ट, हाउ पीपल लिव्ड, और लोग वहाँ पे कैसे रहते थे, इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हिस्ट्री की वजह से. व्हाट दे एट, वो क्या खाते थे वहाँ पे, ये भी हमें यहाँ से पता चलता है. व्हाट दे वोर, वो क्या पहनते थे. वोर मीन्स पहनना, तो ये भी हमें हिस्ट्री से पता चलता है. एंड व्हाट टाइप्स ऑफ हाउसेस दे बिल्ड, और कैसे घर वो बिल्ड करते थे, कंस्ट्रक्ट करते थे. फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले वो पेड़ पे रहते होंगे, केव्स में रहते होंगे. आफ्टर सम टाइम ग्रेजुअली देयर वर सम डेवलपमेंट. ओके, तो उन्होंने घर बनाना स्टार्ट कर दिया. तो ये सभी चीज़ें हमें हिस्ट्री में पता चलती हैं. We know that the present cannot be understood without understanding our past. और हमें ये भी पता है कि हम जो भी प्रेजेंट है वो अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब हमें पास्ट पता हो. ओके, हमारी हिस्ट्री पता हो, तभी हम प्रेजेंट अच्छे से समझ पाएंगे.
The people who describe the past are known as historians. And who are historians? Historians किसे बोलेंगे हम? जो लोग हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं उन्हें हम बोलेंगे historians. Okay, the people who describes the past are known as historians. Got it? Now, importance of history. The study of history is important in many ways. बहुत ही important है हिस्ट्री की पढ़ाई. First, we come to know about kingdoms. हमें kingdoms के बारे में पता चलता है. अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें kingdoms के बारे में पता चलता है. Dynasty, you know dynasty? Dynasty means राजघराना, राजवंश. Means जो रूलर्स रहते थे इन अर्लियर पीरियड, जो किंग्स रहते थे उनकी फैमिलीज़, उन्हें कहेंगे हम डायनेस्टीज़. किंग्स एंड लीडर्स बाय स्टडिंग हिस्ट्री. और ये सभी चीज़ों की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? हिस्ट्री से. ओके. इट ऑल्सो डील्स विद द लाइव्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल हु हैव शेप्ड द पेजेस ऑफ हिस्ट्री. एंड सिर्फ हमें किंगडम्स, डायनेस्टी, किंग्स एंड लीडर्स के बारे में ही पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे हमें कुछ कॉमन लोगों के बारे में भी पढ़ने के लिए मिलेगा. ऑर्डिनरी लोगों के बारे में भी पढ़ने के लिए मिलेगा कि वो लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, कौन सा वर्क करते थे, कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती थी. तो ये सभी चीज़ें हमें हिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलती है. ओके. Then the knowledge gained from the study of history is important to understand both the past and the present. And जो भी knowledge हमें हिस्ट्री पढ़ने से मिलेगा, that knowledge is very important to understand past and present. यानी past और present समझने के लिए ये हमें बहुत ही important है, ये knowledge, हिस्ट्री का knowledge. ओके. Whatever is happening today will be history tomorrow. और जो भी आज हो रहा है ये कल की हिस्ट्री है. ओके. कल हम इसे पास्ट बोलेंगे. जो भी आज आप कर रहे हैं एक्टिविटी, आपके घर में जो भी एक्टिविटी हो रही है, आपके फैमिली में कुछ एक्टिविटी हो रही है, इवेंट्स हो रहे हैं, तो ये कल जाके आपके फैमिली की हिस्ट्री बनेगी. ओके. ईच one of us is adding something big or small to our history, our family's history and our country's history. और हम में से कुछ स्मॉल, कुछ बिग, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, तो वो ऐड होता जा रहा है हमारे फैमिली की हिस्ट्री में या हमारे कंट्री की हिस्ट्री में. ओके. History guides people to set goal and tells them not to make the same mistakes. And history लोगों को गाइड करता है. जो भी गोल रहता है, गोल मीन्स एम, जो भी ध्येय रहता है लोगों का कि मुझे ये करना ही है, तो वहाँ तक जाने के लिए हिस्ट्री हमें हेल्प करता है. अगर हिस्ट्री की हमें अच्छे से जानकारी हो तो हमसे मिस्टेक नहीं करेंगे. गॉट इट? नाउ वी अंडरस्टैंड द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स बाय स्टडिंग हिस्ट्री. और अगर हम हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे हमें जो भी ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट था, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट समझ में आ जाता है. इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ लिटरेचर, रिलीजन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. We can easily understand the basic nature of our society by studying history. और हमें जो भी हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी का जो भी बेसिक नेचर है, ये हमें इजीली समझ में आ जाता है अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो. We study why people behaved the way they did, how and why they fought or cooperated or built forts. एंड अगर हम हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमें लोगों के बिहेवियर के बारे में भी पता चलता है. पास्ट में क्यों लोग एक दूसरे के साथ लड़ते थे
या वो कोऑपरेट करते थे, एक दूसरे को हेल्प करते थे। और जो भी वहाँ पे फोर्ट्स बिल्ड होते थे, फोर्ट्स किले, वहाँ पे जो भी फोर्ट्स बिल्ड होते थे वो क्यों बनाए जाते थे, वो फोर्ट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। लोगों के जो भी बैटल्स होती थी, वॉर होती थी, लोग एक दूसरे के साथ लड़ते थे, ये सभी जानकारी हमें हिस्ट्री की वजह से मिलती है, अगर हम हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं तो। ओके, गॉट इट। नाउ डिवीजन ऑफ the past. The past has been divided into two periods by historians. Okay, जो भी historians है, who are historians? Historians हमने किसे कहा है? जो भी हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे हिस्टोरियंस। एंड ये जो हिस्टोरियंस है, इन्होंने ही हमारे पास्ट को डिवाइड किया हुआ है। There are two periods, prehistory and history. Prehistory. What is a prehistory? It is the period of human development when writing had not been invented and human beings did not know how to read and write. And ये जो prehistory है, ये period किसे बोलेंगे हम? वहाँ पे राइटिंग नहीं था, राइटिंग डेवलप नहीं हुआ था, इन्वेंट नहीं हुआ था, वो पीरियड को हम बोलेंगे प्री हिस्ट्री। गॉट इट? देयर आर टू पीरियड्स ऑफ पास्ट, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। व्हाट इज अ प्री हिस्ट्री? ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर नो राइटिंग, देयर वर नो रीडिंग। ओके, वहाँ पे राइटिंग नहीं था, रीडिंग नहीं था, वो पीरियड को हम बोलेंगे प्री हिस्ट्री। Now turn your page, open your page number 8. We can know prehistory only through archaeology. And ये जो prehistory का पीरियड था, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? थ्रू archaeology. What is mean by archaeology? I have taken the meaning of this archaeology in the beginning of this lesson. Okay, what is the meaning? Archaeology means the science of exploring and digging the remains of the past. Past के जो भी remains रहते हैं, उसमें tools आ सकते हैं, coins, bones, pots, ज्वेलरी। अगर इसमें से कोई भी चीज़ अगर मिलती है तो उसकी उस पर स्टडी करके कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। तो कौन करता है ये? वह आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, to understand prehistory, archaeologists dig deep into the ground and collect remains of the past. और ये जो प्री हिस्ट्री का पीरियड है, इसके बारे में जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं? डीप ग्राउंड, जो भी ग्राउंड है वो डिगिंग किया जाता है, और वहाँ से अगर कुछ रिमेन्स मिलते हैं लाइक कॉइन्स, लाइक टूल्स, बोन्स, तो उस पर स्टडी किया जाता है और हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। These archaeological remains like tools, coins, bones, pots and jewelry helps us to know about the past. और ये जो भी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है प्री हिस्ट्री के पीरियड के बारे में। ओके, गॉट इट। नाउ हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री? इट इज़ द पीरियड फॉर विच रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। हिस्ट्री कौन से पीरियड को बोलेंगे हम? जहाँ पे रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल है, जो पीरियड का रिटर्न रिकॉर्ड हमें मिलता है, तो वो पीरियड को हम बोलेंगे हिस्ट्री। दिस कवर्स द टाइम पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। और ये पीरियड कौन सा था? जहाँ पे राइटिंग का इन्वेंशन हुआ था, रीडिंग राइटिंग आ गया था। यहाँ पे लोग पढ़ रहे थे, कुछ लोग पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। अर्ली राइटिंग वॉज डन ऑन द बार्क ऑफ बर्च ट्रीज। और जो पहले का राइटिंग था, लोग राइटिंग करते थे, तो वहाँ पे पेपर्स तो इन्वेंट नहीं हुए थे, तो कैसे करते होंगे?
तो वो कुछ प्लांट के बाग्स रहते थे, ट्रीज़ के बाग्स रहते थे, उस पर राइटिंग किया जाता था। कुछ क्ले टैबलेट्स यूज़ किए जाते थे फॉर राइटिंग। कुछ ट्रीज़ रहते थे जैसे पाम लीव्स थे, उस पर भी राइटिंग किया जाता था। कॉपर प्लेट्स, कॉपर की कुछ प्लेट्स वहाँ पे राइटिंग के लिए यूज़ की जाती थी। एंड रॉक पिलर्स, और रॉक पिलर्स पे भी रिटन वर्क किया जाता था। Now there are two MCQs. We have to solve these MCQs from here. First, the knowledge gained from the study of history is important to understand there are three options: A present, B past, and C both A and B. What is the answer here? Both A and B, means C option is the answer here. Okay. Then second, history has been divided into how many periods? Two periods. Which are these? Prehistory and history. Okay, A option is the answer here. Prehistory and history. Then next topic is here, sources of history. You know sources of history? The difficult question now is how we can know about something that took place thousands of years ago. और हमारे माइंड में हम यहाँ पे लेसन पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ये इतने सालों के बाद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है हिस्ट्री की, यानी प्री हिस्ट्री के पीरियड की, हिस्ट्री के पीरियड की, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो हाउ इट कैन पॉसिबल? ओके, अ वेरी सिंपल आंसर टू दिस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इज़ दैट वी लर्न about the past from the remains which people of the period have left behind. और सिंपल सा आंसर है इसका कि जो प्री हिस्ट्री का पीरियड था, हिस्ट्री का पीरियड था, वहाँ पे जो लोग रहते थे उनके कुछ यूज़ की हुई थिंग्स रहती थी, कुछ रिमेन्स रहते थे, लाइक हिस्टोरिकल बिल्डिंग, लाइक ऑब्जेक्ट्स। तो इस पे स्टडी करके हमें वो पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती है। By studying these remains, archaeologists and historians tells us what might have happened in the past. और ये सभी जो रिमेन्स हमें हिस्ट्री के पास्ट के मिल रहे हैं उस पर स्टडी करके आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। दैट इज़ नॉट परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, वो हमें बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि ऐसे हुआ होगा। ओके, गॉट इट? नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ द sources of history. First is here archaeological and second is here literary. Archaeological means non written, ये written sources नहीं है, and literary means ये these are the written sources. What are in archaeological sources? Artifact, monuments, coins, inscriptions. And you know, artifacts, we have seen this word in the beginning of this lesson. Okay, what is mean by artifacts? Objects of different kinds made by humans in the past. जो पास्ट का पीरियड था, जो हिस्ट्री का, प्री हिस्ट्री का पीरियड था, वहाँ पे लोगों ने कुछ चीज़ें बनाई थी, उसे हम बोलेंगे आर्टफैक्ट्स. ओके, and then next word is here monument. What is the meaning of this monument? Monuments means historical buildings. Okay, now next there are coins and inscriptions, and you know what is mean by coins. Okay, and what is mean by inscription? Inscriptions किसे बोलेंगे हम? Written work on the hard surface like rock pillar, लाइक मेटल. ओके, जो हार्ड सरफेस रहते हैं उस पर कुछ लिखा हुआ रहता है. वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री पीरियड through these literary sources. Okay,
like religious literature, secular literature. सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स, और जो भी सोर्सेस है हिस्ट्री के वो टू ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं. फर्स्ट इज हियर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड सेकेंड लिटरेरी सोर्सेस. First, we have to study about the archaeological sources. Archaeological sources are direct evidences. They have a significant effect ऑन द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री. और जो भी हिस्ट्री लिखी गई है उस पर ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट इफेक्ट हुआ है, बहुत ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट हुआ है. ओके, दे कैनॉट बी चेंज और अल्टर्ड बाय ह्यूमन बींग्स. और ये जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है ये चेंज नहीं हो सकते, कोई भी पर्सन इसे चेंज नहीं कर सकता. They are physical evidences that are available. Okay. First is here artifact. The objects of different kinds made by humans in the past are called artifacts. जो भी पास्ट था वहाँ पे कुछ चीज़ें बनाई गई थी, लोग कुछ चीज़ें बनाते थे, उसे हम बोलेंगे आर्टफैक्ट्स. ओके. फॉर एग्जाम्पल थिंग्स लाइक मेटल ऑब्जेक्ट्स, मेटल के कुछ ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे रहते थे. पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, वेपन्स एंड स्कल्पचर. स्कल्पचर मीन्स मूर्तियाँ बनाना, मूर्ति कला. ओके. All these things are included in the artifact. They give us important clues and helps us in understanding the cultural life of the past. And all these things, these artifacts gives us the important information about the cultural life of past. Past में जो लोग रहते थे उनका कल्चरल लाइफ कैसा था, इसके बारे में हमें आर्टफैक्ट से पता चलता है. The objects found at Harappa and Mohenjo-daro throw light on the developmental aspects of that age. And what are these? Harappa and Mohenjo-daro, these are the old cities, 4,000 years old cities along the banks of river Indus. ओके, ये ओल्ड सिटीज़ है हरप्पा एंड मोहेंजोदारो. एंड वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड. वो जो पीरियड था 4,000 ईयर्स एगो का, वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में हमें वहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, उससे पता चलता है. ओके, गॉट इट. नाउ नेक्स्ट इज हियर मॉन्यूमेंट्स. वी हैव टू स्टडी अबाउट द मॉन्यूमेंट्स. व्हाट आर इंक्लूड इन मॉन्यूमेंट्स? ओल्ड बिल्डिंग्स. इसमें मॉन्यूमेंट्स में क्या क्या आएगा? ओल्ड बिल्डिंग्स आएगी. रिंग्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स. रिंग्स मीन्स खंडर, खंडर बोलेंगे हम, जो रिमेंस रहते हैं ओल्ड बिल्डिंग्स के. पुरानी जो बिल्डिंग्स रहती है टूटी फूटी, उसके जो भी रिमेंस रहेंगे उसे हम बोलेंगे रिंग्स. ओके. टेम्पल्स, स्टूपाज, मॉस्क, टॉम्स, caves, palaces and old settlements which are historically important, or and all these buildings are historically important. बहुत ही importance रहता है इसे, ये जो buildings है इन्हें. These are the important buildings. Okay. And provide important information of our past heritage are called monuments. जो buildings से हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी, कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, उन्हें हम बोलेंगे मॉन्यूमेंट्स. ओके. द आर्कियोलॉजिकल एक्सिबिशंस एट हरप्पा एंड मोहेंजोदारो, कोट दीजी, रोपर, मेहरगढ़ and several other sites have proved that plant civilization existed in the Indus Valley 5,000 years ago. And जो हरप्पा एंड मोहेंजोदारो cities थी, and many other cities are also here. Kot Diji, Ropar, Mehergarh and many other sites. इसे
वहाँ का जो भी सिविलाइजेशन था, जो भी सिटीज़ वहाँ पे बनाई गई थी, ये बहुत ही प्लान थी। इस किससे पता चलता है हमें? ये जो साइट्स मिली है, मोहनजोदारो, हड़प्पा, कोटडीजी, रॉपर, मेहरगढ़, और ये ऐसी ही बहुत सारी साइट्स वहाँ पे मिली है। और उससे ये पता चलता है कि वहाँ पे जो भी सिविलाइजेशन था, जो भी वहाँ पे सेटलमेंट थी, वो बहुत ही प्लान से बनाई गई थी। ओके। The ruins of Nalanda in Bihar reveal the ancient system of education and जो बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, उनके जो भी रिंग्स यहाँ पे मिले हैं, उनसे वहाँ का एजुकेशन सिस्टम पता चलता है। Now next is here coins. Coins are valuable sources of information. Do you know coins? Coins means सिक्के. Okay. And these are the very valuable sources of information. हिस्ट्री की जो भी important information है, वो हमें coins से मिलती है. These coins are made of gold, silver, copper and other metals. और ये coins किस से बने हुए रहते हैं? गोल्ड से, सिल्वर, कॉपर एंड कुछ अदर मेटल से बनाए जाते हैं. दे टेल अस अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द किंगडम, द पीरियड ऑफ रूलर्स एंड ट्रेड एक्टिविटीज़ विद other regions, and which type of information we can get through these coins. Economy of kingdoms. Okay. And द पीरियड ऑफ रूलर्स, जो भी किंग्स रहते थे, जो भी रूलर्स थे, उनके पीरियड के बारे में हमें कॉइन से पता चलता है. एंड ट्रेड एक्टिविटीज़, ट्रेड मीन्स बिजनेस, व्यापार, वहाँ पे कैसे रहती थी ये एक्टिविटी, तो वो हमें कॉइन से पता चलेगा. ओके. एंड ट्रेड एक्टिविटी विथ अदर रीजन्स मीन्स दूसरे रीजन के साथ जो ट्रेड एक्टिविटी होती थी, वो कैसे रहती थी, तो इसके बारे में हमें कॉइन से पता चलता है. इंस्क्रिप्शंस. नेक्स्ट इज हियर इंस्क्रिप्शंस. Inscriptions are written record engraved on rocks, metal pillars, copper plates, cave walls, walls of temples and palaces, and on clay tablets. And what is mean by inscriptions? In simple language, a written record on the hard surface. जैसे रॉक्स रहते हैं, मेटल के पिलर्स रहेंगे, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहेगा अर्लियर पीरियड का, ओके, हिस्ट्री का. कॉपर प्लेट्स, कुछ कॉपर प्लेट्स है, वहाँ पे कुछ लिखा गया है. केव वॉल्स, केव में जो भी वॉल्स है, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ मिला है. एंड वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, और टेम्पल्स में की कुछ वॉल्स ऐसी है कि वहाँ पे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है. एंड पैलेसेस, पैलेसेस के वॉल्स पे भी लिखा गया है. एंड क्ले टैबलेट्स, एंड कुछ क्ले टैबलेट्स है कि वहाँ पे कुछ रिटन रिकॉर्ड है, और इन्हें ही बोलेंगे हम इंस्क्रिप्शंस. ओके. डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट इंस्क्रिप्शन? रिटन रिकॉर्ड ऑन हार्ड सरफेस. Inscriptions provide us important information about events, rulings and declarations of ancient rulers. And inscription से हमें कौन सी information मिल रही है? About the events, कौन से events वहाँ पे हुए थे. रूलिंग्स, ओके, कैसे रूल्स करते थे रूलर्स, किंग्स. एंड डिक्लेरेशंस ऑफ द एंशिएंट रूलर्स, जो भी रूलर्स थे, जो भी किंग्स थे, उनके डिक्लेरेशन के बारे में भी हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है. इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो डील विथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ द किंग्स. एंड इंस्क्रिप्शन से हमें जो भी रूलर्स थे, जो भी किंग्स थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पता चलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है. एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स
उनका प्रशासन कैसे वो अपना राज्य चलाते थे, अपना किंगडम चलाते थे, इसके बारे में हमें पता चलता है। एंड सम पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ द किंग्स की कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ होंगी तो वो हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलती है। दे ऑल्सो प्रोवाइड अस विद द इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ coronations, specimen of art and relations with the neighboring and distant rulers। और ये जो भी इंस्क्रिप्शंस है इनसे हमें इम्पोर्टेंट डेट्स पता चलती है कोरोनेशन की। मीन्स वहाँ पे जो भी राज्याभिषेक होते थे किंग्स के सिंहासन पे बिठाया जाता था किंग्स को, रूलर्स को, वो डेट्स के बारे में हमें यहाँ पे पता चलता है। एंड रिलेशंस विथ नेबरिंग एंड डिस्टेंट रूलर्स, और कुछ नेबरिंग रूलर्स थे, उन दूर के कुछ रूलर्स थे, उनके साथ राजाओं के रिलेशन कैसे थे, किंग्स के रिलेशन कैसे थे, ये हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। Now today's topic is completed here. Students, you have to write down the question and answers of this lesson here, and you have to solve the homework. I will give through the app. Okay, have a good day.